औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी के तौर पर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हज़रत अमीर हमजा इस्लाम की गोद में। इस इंतज़ाम के बाद उन्होंने उन मुसलमानों पर जो मक्के में रह गए थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से हिजरत ना कर सकते थे, इतनी सख्तियाँ शुरू कर दी कि उन्हें ज़िंदगी से मौत कहीं अच्छी नज़र आने लगी। मक्का के काफिरों ने ये कोशिश की कि मुसलमानों को खाने पीने का सामान ना मिल सके, इसलिए दुकानदारों को हिदायत कर दी कि कोई चीज़ किसी मुसलमान के हाथ किसी की कीमत पर हरगिज़ ना बेचें, और बाकी पर भी पहरा बिठाया गया। इससे मुसलमानों को बेहद तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। कई दिन तक खाना ना मिलता था और प्यास बुझाने को पानी भी हाथ ना आता था, इसलिए वो घरों में भूखे और प्यासे छिपे बैठे रहते थे। बाहर निकलते तो आवारा और बदमाश लड़के उनके पीछे लग जाते, उन्हें मारते, गालियाँ देते, यहाँ तक कि कपड़े फाड़ डालते। मुसलमान बड़ी तकलीफ़ और परेशानी में थे, मगर वो ऐसे अकीदे के पक्के थे कि सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे थे, मुसीबतें पर मुसीबतें झेल रहे थे, लेकिन कदम ना डगमगाते थे। कुफारे मक्का इससे और हैरान व परेशान रहते थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नज़रों से छिपकर सफ़ा पहाड़ पर जा पहुँचे। असर का वक्त हो गया था। आप एक वादी में नमाज पढ़ने लगे। इत्तेफाक से अबू जहल उधर आ निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखकर खड़ा हो गया और गैर व गजब भरी नज़रों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो अबू जहल बढ़कर आपके पास पहुंचा और गुस्ताखी के साथ बोला, मोहम्मद, तेरे जात ने तमाम कौम और सारे अरब को बड़े फितने में डाल रखा है, क्यों ना आज मैं तेरा खात्मा कर डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। किस्मत से अबू जहल की एक लौंडी भी उधर से आ निकली। वो एक चट्टान के पीछे छिपकर देखने लगी कि अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक करता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को कुछ जवाब ना दिया तो उसने फिर कहा, मोहम्मद, तुमने कौम को बेहद मुश्किलों में डाल रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, मैंने कौम को मुश्किलों में फंसा दिया है या कौम ने मुझे और मुसलमानों को मुसीबत में डाल रखा है। अबू जहल बोला, अगर तू इस्लाम की तबलीग छोड़ दे तो हम तुझे मक्के का बादशाह बना दें। मैं बादशाही नहीं चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी दौलत कहो तुम्हें दे दें। अबू जहल ने कहा, खुदा की कसम, मुझे दौलत की परवाह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा के नाम से काफिरों को चिढ़ थी। अबू जहल भी खुदा का नाम सुनकर पुकारे मारने लगा। खूब जी भरकर आपकी शान में गुस्ताखी की, बुरा भला कहने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे रहे। अबू जहल का गुस्सा बढ़ता गया। गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से खींच मारा। नऊज़-बिल्लाह। पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पड़ा। खून का फवारा उबल पड़ा और आप लहूलुहान हो गए। आप हाथ से खून पोंछते जाते थे और कहते जाते थे कि अबू जहल, तुम मुझको जितना भी सता सकते हो सता लो, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। अबू जहल डर गया कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद न हो जाएं, जिसकी वजह से बनी हाशिम खानदान उसके खानदान से, साथ ही उसके कबीले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला ले ले। इसलिए वो इधर उधर देखते हुए वहाँ से चल पड़ा। उसके चले जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठे और अपने मकान की ओर चल पड़े। अबू जहल की बांदी ने इस पूरे वाक़े को अपनी आँखों से देखा था। उसे अबू जहल पर बड़ा गुस्सा आया। उस वक्त सूरज डूब गया था, अंधेरा फैल रहा था। बांदी भी खाना काबा की तरफ चल पड़ी। वहाँ उसे अमीर हमजा मिल गए। अमीर हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दूध शरीफ के भाई थे।
वो वही शिकार का शौक पूरा करके खाना काबा का तवाफ करने आए थे। बांदी ने अमीर हमजा से कहा, ए अमीर, ठहर जाओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हजरत हमजा खड़े हो गए, बोले, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे भतीजे और दूध शरीक भाई नहीं हैं? क्यों नहीं? हजरत हमजा बोले, क्या आपको उनसे मोहब्बत नहीं है? बांदी ने पूछा, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, अफसोस है ये अमीर। बांदी ने कहा, तुम्हारे भतीजे पर लोग बेजा शक्तियाँ करते हैं और तुमको परवाह तक नहीं होती। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर बैठे थे। अबू जहल ने उनको सैकड़ों गालियाँ दी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उनके सर पर मारा। उनका सर फट गया और खून का फव्वारा बह निकला। बांदी की इस बात से अमीर हमजा को जोश आ गया। बोले, मैं अभी उस कमबख्त से जाकर बदला लेता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। अबू जहल अपने दोस्तों में घेरा बैठा था। अमीर हमजा अबू जहल के पास पहुँच गए। गुस्सा तो था ही, कमान उठाकर इस जोर से उसके सर पर मारी कि उसका सर फट गया। फिर गर्ज कर बोले, अबू जहल सुन, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान लाया हूँ, बोल अगर तेरी कोई हिम्मत हो। हजरत हमजा के गुस्से और जलाल को देखकर अबू जहल कांप गया। बोला, अमीर, मुझसे वाकई गलती हुई। अमीर हमजा का गुस्सा ठंडा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने और तबीयत मालूम करने आपके मकान की तरफ चल पड़े। वहाँ देखा कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धो रहे हैं और कपड़े को घाव में भरने के लिए लगा रखा है। हजरत अमीर हमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। आपने हमदर्दी के अंदाज में कहा, मेरे प्यारे भतीजे, तुमको सुनकर बहुत खुश होना चाहिए कि मैंने बढ़कर अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया और इस जोर से उसके सर पर कमान मारी कि उसका सर फट गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा की ओर देखकर फरमाया, ए चचा, मुझे इस बात से खुशी नहीं हो सकती कि आपने मेरा बदला ले लिया है। मुझे तो खुशी उस वक्त होगी जब आप इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। हजरत हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोने की कैफियत देखकर पहले ही नर्म पड़ चुके थे। वो बेख्तियार बोले, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे ये भी मंजूर है, तुम मुझे मुसलमान कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से खिल उठे। आप अपने जख्म की टीसे भूल गए और मारे खुशी के फौरन अमीर हमजा की तरफ मुतवज्जह हो गए। कलीमा पढ़ाया और हजरत हमजा मुसलमान हो गए। ये वाक़या सन 06 नबी का है।